भारत के सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैंड लगा दिल हो, एकदम प्रतिबंध लगा दिल हो। अब ये प्रतिबंध के माध्यम से राजनीतिक दल के जवन चंदा जात रहल स्टेट बैंक के माध्यम से वो अब बंद हो जाई। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर का रहल कि जवन भी व्यक्ति अपने पॉलिटिकल पार्टी के चंदा देवल चाहत हो, डोनेशन देवल चाहत हो, वो स्टेट बैंक के शाखा में जाए और वहां जाए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने मनपसंद के पॉलिटिकल पार्टी के दे दे और वो पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो बैंक के शाखा में जमा कर दे और वहां से होके कैश कराए। ई व्यवस्था 2018 से चलल आवत रहल। अरुण जेटली जब भारत के वित्त मंत्री रहना तब ई इलेक्टोरल बॉन्ड उन प्रस्तुत कैले रहना और उनमें ई तर्क देवल गल रहल कि जमन भी राजनीतिक दल के चंदा आवाला उ रसीद के माध्यम से आवाला या फिर ओकर नाम ना पहचान में आवत कि आखिर में के दिल हो। तो ई व्यवस्था तब कही गई कि 2004 से लेके 2014 के बीच में लगभग 70% डोनेशन जौन राजनीतिक पार्टी के मिलल उ डोनेशन जौन हो अननोन सोर्स से रहल, मतलब ऐसा सोर्स जेकर कोनो अता पता ना रहल। ओहि चीज पर कंट्रोल करे के बदे एनडीए का सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई। अब जवन व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी स्टेट बैंक के शाखा में जाके वहां से ओकरे बैंक के स्टेटमेंट से जब पैसा कटी बैंक के अकाउंट से तो ओकरे स्टेटमेंट में आ जाई तो ई पता चल जाई कि फलाना व्यक्ति कौने पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले हो। फिर जब वो ओके देई तो ओकरे पार्टी में जब ओके कैश कराई तो पार्टी के जौन अकाउंट हो बैंक में उसे पता चल जाई कि ई इलेक्टोरल बॉन्ड ए पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इन कैश कराई गई। तो ई व्यवस्था वहीं तक चलत रहल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहल जौने के आधार पर ई देखल गल कि भारत में जौन अनुच्छेद 19(1) अ के अंतर्गत ई जौन हो एक सूचना के अधिकार का ई उल्लंघन हो, सूचना के अधिकार का निर्वहन में ना हो पावत हो, जौने के आधार पर भारत के सुप्रीम कोर्ट एक कानून के या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के खत्म कर दिले। खाली खत्म ही ना कैलेस, साथ में स्टेट बैंक के डायरेक्ट भी कैलेस कि अब जवन इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक के माध्यम से इशू कइल हो ओके जवन हो कैश ना हो पावे वो ओके रिफंड कर देवल जाए। अब भारत के राजनीतिक पार्टी की सोचे के पड़ी कि कौने तरीके से अब वो डोनेशन लें। काहे से कौनो भी राजनीतिक पार्टी होले इंडस्ट्री तो हो नहीं, बिजनेस तो हो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चली तो चंदा से ही चली और ज्यादातर चंदा ये पूंजीपति लोग देना है, उद्योगपति लोग देना है। कहें कि ज्यादातर बेनिफिट इन्हीं लोगों के मिलत है, पब्लिक के भी मिलाला, लेकिन इनके मुताबिक भी नीति कौनो भी सरकार रहे, कौनो भी देश में रहे, वहां के पूंजीपति के मुताबिक ही वहां पर सरकार ज्यादातर काम करेगी। तो अब नए सिरे से सरकार के सोचे की पड़ी कि कौने माध्यम से एक बार फिर से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में चंदा कौने तरीके से आवे। पहले तो रसीद कटत रहल, रसीद कटले के बाद कैश में पैसा आवे, फिर अननोन सोर्स से पैसा आवे लगल। लेकिन अब जैसे जैसे राजनीतिक पार्टी का चुनाव बढ़त हो और चुनाव में खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो उस चीज पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो। और कौनो भी देश हो, खाली भारत ही ना है, यहाँ की जनता की पता होगी चाहिए कौनो पॉलिटिकल पार्टी के कौने कौने जगह से चंदा आयल हो, ये तो सबके पास इंफॉर्मेशन होगी चाहिए। तो एह लिए जौन हो बहुत जरूरी हो इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिले। अब ये देखे के हो कि भारत सरकार एक